Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देवी अहिल्या ने दे दिया आप सबको एक बहुत ही प्यारा उपहार। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के इस उपलक्ष्य में, इस फेस्टिवल में उन्होंने बहुत ही प्यारा और आपका मनपसंद उपहार दे दिया। जी हाँ, वही जो दानव का उन्होंने संहार किया है, राक्षस को मारा है, नाग को मार दिया है, जो है धनाजी सरदार। तो अंत बहुत अच्छा हुआ इस वीक का और आपके कमेंट से हमारा कमेंट सेक्शन भर गया। भर के धनाजी की जो हत्या, जो उनका वध हुआ है, उसके ऊपर कमेंट्स आए, क्योंकि बहुत देर से इंतजार था इस पापी के अंत का। तो कमेंट वीडियो मंडे की रेडी है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स तो शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं धनाजी के वध के ऊपर। कुछ कमेंट्स हैं, उन्हीं को आप सुनेंगे तो आपका भी कमेंट उसी में ही समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं कमेंट वीडियो का सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कमेंट पढ़ेंगे अनु का। ये लिखती हैं, वेयर वाज अहिल्या व्हेन खंडेराव वाज बीइंग बीटन अप बाय धनाजी सरदार? Everyone comes running after he was almost killed. How stupid is that? तो अनु आपने शायद एपिसोड नहीं देखा है। अगर आपने देखा होता तो ये सवाल नहीं आता, क्योंकि सब लोग जो पहले हम सैनिक देख रहे थे वो सब लोग पहले ही पूरे के पूरे गांव को घेरने में चले गए थे और देवी अहिल्या और खंडेराव दोनों गए थे धनाजी सरदार के पीछे और उनको दर्द पहुंचा था। और उसी दर्द पहुंचने में जब देवी अहिल्या ने खंडेराव को कहा था कि आप इसको मार दो, मगर खंडेराव ने कहा था कि निहत्थे पे नहीं मारना है, वो धनाजी सरदार की बातों में आके उनसे जो है लड़ने लग गए थे बिना हथियार के। उसी में उन्होंने जो धक्का मारा वो खंडेराव को, खंडेराव के धक्के से देवी अहिल्या गिरी और पत्थर से सर टकराया और वो बेहोश हो गई। तो उसके बाद जब होश आया तो उन्होंने जो नजारा देखा वो नजारा ही धनाजी सरदार की मौत का कारण बना। यानी कि उन्होंने खंडेराव को कितने सारे जो चाकू मार चुके थे, तो देवी अहिल्या ने जब ये देखा तो उन्होंने चाकू जो था धनाजी सरदार पे चलाया। तो इस तरह उन्होंने खंडेराव की जो है जान बचाई, मगर बाकी लोग वहां पे बाद में पहुंचे। तो अगर पूरा देखा होता तो आप इसको ये स्टूपिड वाला शब्द यूज नहीं करते। तो बाकी आप पुराने और बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, शायद ये पॉइंट आपसे मिस हो गया, इसलिए आपने ये सवाल पूछा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका जवाब मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रजनी जैन का। ये लिखती है, अंजू जी नमस्ते, धनाजी का दा एंड देखकर बहुत सुकून मिला। अब सरकार को द्वारिका एंड गुन्नू जी को जबरदस्त पनिश करना चाहिए, तब गंगा नहाएंगे। तो गंगा नहाएंगे, बिल्कुल पहले एक बार तो गंगा नहा ही लीजिए, क्योंकि ये जो मोस्ट अवेटेड था, टेररिस्ट ही कहूंगी, जिसकी जो है कहते हैं ना कि इतने सारे जो उसके पीछे लगाए गए थे कि भगोड़ा है, इसको पकड़ो, बहुत कुछ इसने किया है, बैक स्टेज में बहुत कुछ किया है। तो धनाजी सरदार को तो बहुत बुरी तरह से लोग तलाश कर रहे थे, हम जैसे लोग जो बाहर थे जिनको दिखाई दे रहा था धनाजी, मगर जो अंदर है, वाड़े के अंदर है, उनको धनाजी दिखाई नहीं दिया था, है ना। तो उनकी बात नहीं करते, हम अपनी बात करते कि हमें, जैसे आपने लिखा गंगा नहाने वाली बात, तो हमें एक बार तो नहा ही लेना चाहिए। और खुशी हुई क्योंकि इसका संहार होना बहुत जरूरी था। वो खुद अपने आप को मक्कार कहता है और मक्कार का उस्ताद बनता है, तो उसका तो संहार होना ही चाहिए था। तो बाकी भी हो जाएगा, पहले एक खुशी जो मिली है उसको हजम कर ले, फिर आगे भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच रजनी जी। अगला कमेंट है गंगा बिष्ट का। ये लिखते हैं, अंजू जी अहिल्या बाई जी ने धनाजी को मारने वाला सीन बार बार देखने को मन कर रहा है। गुन्नू जी का अंत भी इसी तरह अहिल्या के हाथों होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि बाप का हो गया तो बेटे का अंत भी होगा, मगर बेटा इतनी जल्दी पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बेटे के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो है जवाई है उनका, और जवाई पे जल्दी जल्दी ये लोग उंगली उठाते ही नहीं है। तो देखते हैं कब वो पकड़ में आता है, मगर अभी तो पूरे बदले की भावना में है और बड़ा नुकसान करके ही ये पकड़ में आएगा। तो देखते हैं, बाकी अभी धनाजी सरदार का तो अंत हो ही गया है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुशांति का। लिखते हैं,
आज का एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा। देवी अहिल्या को एंड केआर दोनों को नमन करने का दिन है। धना जी की स्टोरी तो खत्म हो गई, अब गुनू जी की स्टोरी कब खत्म होगी ये देखना है। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका एक्सीलेंट है, थैंक्स। सो थैंक यू सो मच आपका सुशांति जी, क्योंकि मैं तो बस आपके लिए और अपने लिए जो हम बात करते हैं उसी पे करती हूँ, क्योंकि मजा आता है आप लोगों से बात करके और आपका भी कमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। बाकी धना जी सरदार की स्टोरी का दी एंड हुआ है, गुनू जी का भी हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का, ये लिखती है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, जैसी करनी वैसी भरनी, देर आए दुरुस्त आए, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, सब ये भूल गए कि गुनू जी नजरबंद है। तो मधुबाला जैन जी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आज उन्होंने एक नहीं तीन कहावतें, चार कहावतें बताई है और ये सारी कहावतें एक ही तरफ जाती है कि धना जी का अंत हुआ और मधुबाला जैन जी भी बहुत खुश हैं। मगर उनकी बात सही है कि गुनू जी की नजरबंद की सजा, उसके बारे में क्या, अगर वो हट भी गई है तो हमें क्यों नहीं पता है। नजरबंद इंसान अभी भी भाग दौड़ कर रहा है, वो तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर अभी भी मधुबाला जैन जी आपने वो पॉइंट उठाया, तो दरअसल बात यही है कि नजरबंद है तो कैसे। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अंजलि का, ये लिखती है वेरी ट्रू व्हाट यू से अंजू जी, ऑलवेज थिंक गुड फॉर ऑल, शुभ थवो सकल विश्व, दिस विचार वी मस्ट पुट इन माइंड। Now we can't see Parvati in the serial and any child to Gunuji and even Rakma, but they are playing always bad games with Ahilya Bai. So one day God will such punishment to them. डेफिनेटली अब धना जी के साथ जो पनिशमेंट हुई है ये एक एग्जाम्पल है इन लोगों के लिए अंजलि जी। और बाकी आपने कहा है कि मेरी जो बात पे आपने अपनी भी बात रखी है कि सही कहा है मैंने, तो डेफिनेटली अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जो बोगे वही आपको खाना पड़ेगा, वही आपको उसी का आपको फल मिलेगा। तो डेफिनेटली ये आपकी बात सही है और भगवान जो है वो सब देख रहे हैं। आप अगर ये सोचे कि मैं ये कर रहा हूं मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो भगवान सब देख रहे हैं। आपके कर्मों का एक एक कर्म का हिसाब रखा जा रहा है, तो ये बात याद रखनी चाहिए। तो बाकी पनिशमेंट मिलेगी जैसे इनको मिली है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुनीता शर्मा का, ये लिखती है अभी तक हम लोगों ने इस सीरियल में यही देखा है, द्वारका, गुनू जी, धना जी सबने अहिल्या रानी का बुरा ही सोचा है पर सक्सेस नहीं हो पाए। तो ये रकमा किस खेत की मूली है, दिखने में जितनी सुंदर उतनी ही अंदर से बदसूरत कैरेक्टर है। तो सुनीता शर्मा जी आपने बहुत ही सही पॉइंट रेज किया है, किस खेत की मूली है वही चीज है। क्योंकि ये लोग सामने देख रहे हैं कि द्वारका रानी जैसी शातिर औरत, गुनू जी जैसे शातिर दिमाग रखने वाले उनके सामने फ्लॉप हो रहे हैं, उनके सामने ही स्कीम्स बना रहे हैं मगर फ्लॉप हो रहे हैं, फिर भी कोशिश करे जा रही है। तो डेफिनेटली मुंह की खानी पड़ेगी। और सही लिखा आपने कि जितनी सुंदर दिखती है अंदर से उतनी ही बदसूरत है, जलन से भरी हुई है, कपट से भरी हुई है। एक बार भी नहीं सोचती है कि मैं क्या बात किसके साथ कर रही हूँ, छोटे से बच्चे को भी यूज कर रही है, तो वो द्वारका रानी भी कर रही है। मगर अफसोस होता है ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सोच के कि कहां तक किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। तो पॉइंट सही रेज किया आपने सुनीता जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है राजेंद्र का, ये लिखते हैं ऑल सीरियल्स आर डीलिंग इन सेम मैनर, वुमेन हैव ए मिस्चीवियस नेचर एंड पॉइजनस माइंड, व्हाई देयर इज नो पॉजिटिविटी, आर दे सेल्फिश इनफ टू कॉज मेंटल स्ट्रेन टू अदर्स। तो राजेंद्र जी आपने जो लिखा है आपने वो ऑब्जर्व किया है सीरियल्स को देख के। आप मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं, देख रहे हैं। तो मैं एक चीज आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि जो वुमेन को दिखाया है, जहां पे वुमेन की मिस्चीवियस नेचर, पॉइजनस माइंड दिखाया है, वहीं पे एक पॉजिटिव वुमेन भी दिखाई है। बेसिकली सीरियल्स में जो हम देखते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं और नेगेटिव हमेशा पावर में रहता है मगर जीत हमेशा पॉजिटिव की ही होती है। मैं आपको बहुत सारे सीरियल्स की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको एक ही सीरियल के बारे में बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे सीरियल्स हम देखते हैं उनमें रहता है ऐसा। मगर जो एक सीरियल है जो बाबा साईं बाबा पे है ना, अहिल्या देवी से पहले ही आता है, उसमें भी एक कुलकर्णी करके कैरेक्टर है जो साहूकार है, उसी गांव का, शिरडी के गांव का साहूकार है। वो हमेशा गलत करता है, हमेशा साईं को डिसरिस्पेक्ट करता है।
हमेशा उनके साथ बुरा करता है, लोगों के साथ बुरा करता है, मगर अभी तक वो साथ में ही चल रहा है। ये सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करता है कि अगर हमें अच्छाई को महसूस करना है तो बुराई का प्रेजेंट होना भी जरूरी है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छाई चीज क्या होती है। जैसे दुख है तो सुख है, तो वो चीज सीरियल में उसी चीज को लेके चलते हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि कई सीरियल्स में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, इतना ज्यादा कि दूसरा जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो मूर्खी लगना शुरू हो जाता है, बेवकूफ लगना शुरू हो जाता है। उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये नेगेटिव पॉजिटिव ये तो आम लाइफ में भी है। कुछ लोग चीजों को किसी तरीके से देखते हैं, कुछ लोग दूसरा का नुकसान करने में बिजी रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने रास्ते पे चलते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं। तो आपका कमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने शामिल किया, क्योंकि इस कमेंट के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स, आप ही के कमेंट्स हैं। कैसे लगे आपको, कैसी लगी मेरी चर्चा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.